साथियों नमस्कार। जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी रीट एग्जाम 2024 को लेकर आ चुकी है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि सुबह से चर्चाएं चल रही थी और एक बैठक आयोजित की गई थी कृष्ण कुणाल जी की अध्यक्षता में, तो सुबह से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वो बिग अपडेट मिल चुका है। हालांकि बार बार बता रहा हूं कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन आज की क्लास में जिन 3 बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो है कब आएगा नोटिफिकेशन। सबसे पहले आज की क्लास में जिस बात पर हम चर्चा करेंगे वो है नोटिफिकेशन कब आएगा, और इसके बाद मुख्य परीक्षा की जो संभावित तिथि है उसको लेकर भी हम बात करेंगे, और कितने पदों पर यह वैकेंसी आने की संभावना रहेगी इस बात को लेकर भी आज की क्लास में विशेषतः हम 3 पॉइंटों के ऊपर चर्चा करेंगे। चलते हैं आज के पहले बिंदु की ओर। और जैसा कि आपको पता है, रीट परीक्षा की तैयारी को लेकर बैठक सुबह 10 बजे से ही बार बार ये मैसेज आ रहे थे कि रीट एग्जाम को लेकर, रीट की एग्जाम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। तो शिक्षा सचिव जो हमारे हैं कृष्ण कुणाल जी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। शिक्षा सचिव शिक्षा संकुल में ले रहे हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक। शांतिपूर्ण परीक्षा करवाने को लेकर आयोजित की गई बैठक संभवतः जनवरी माह के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित हो सकती है रीट की परीक्षा। तो दोस्तों, आपको पता लग चुका है कि रीट की जो पात्रता परीक्षा है, मुख्य एग्जाम की बात नहीं हो रही है, रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो जनवरी 2025 के पहले या दूसरे सप्ताह में आपको 100% देखने को मिलेगी। तो अब तक जो आपकी गति है तैयारी की, उसको थोड़ा आप और स्पीड बढ़ा दें। और दोस्तों, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ जो भी विद्यार्थी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल जुट जाइए तैयारियों में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ट्विटर पर भी एक लेटेस्ट अपडेट आया है, ये बोर्ड की तरफ से है। बोर्ड की तरफ से आज का ये 10 अक्टूबर का शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल जी की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। क्लियर है? अब ये जो एग्जाम है कौन कौन सी है भाई? लेवल 1 और लेवल 2। L1 और L2 की पात्रता, अर्थात बिल्कुल रीट के लिए जो पात्रता परीक्षा है वो किसकी होती है? L1 और L2 की। अब इसके लिए आपको पता है, जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है ना, वो अधीनस्थ चयन बोर्ड नहीं है, बल्कि कौन है भाई? BSER अजमेर के द्वारा ही ये एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाई जाएगी। और पहले भी ये जो पात्रता परीक्षा है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ही कंडक्ट करवाई गई है, आयोजित करवाई गई। तो इस वर्ष भी 2025 में भी ये जो एग्जाम है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। फीस वगैरह सारी पूर्ववत रहेंगी। परीक्षा उत्तीर्ण के लिए जो न्यूनतम मार्क्स आप बताते थे, बिल्कुल वो पहले की तरह आप जब नोटिफिकेशन देखोगे तो और सारी चीजें, जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, OMR आपके 5वां विकल्प आपको OMR में 100% देखने को मिलेगा। और 5वां विकल्प का मतलब है कि अगर आप 10% से अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, कितने? अगर आपके 10% से अधिक प्रश्न अटेम्प्ट नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर 5 भरना होगा। अगर इससे ज्यादा आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं और आपने विकल्प 5 का चयन नहीं किया तो आपकी OMR वैसे ही जांची नहीं जाएगी। इसका मतलब आपका एग्जाम देने का वैसे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो 5वां विकल्प आपको 100% OMR में देखने को मिलेगा। क्लियर है? 2-3 बातें क्लियर कर लो। आपकी नोडल एजेंसी, अर्थात जो एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली है, वो रहेगी आपकी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। दूसरी बात, आपको 5वां विकल्प OMR में मिलने वाला है। अब की बार विगत प्रतियोगी परीक्षा में आपने जब देखा होगा ये 5वां विकल्प नहीं मिलता था, लेकिन इस बार आपको रीट की पात्रता परीक्षा में 5वां विकल्प मिलेगा। बोर्ड ऑफ एजुकेशन राजस्थान अजमेर के द्वारा इस एग्जाम को करवाया जाएगा।
और 100% जनवरी के लास्ट दूसरे सप्ताह तक ये एग्जाम आपकी कंडक्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब ये तो रही ये बात। इसके बाद बात करें कि भाई ठीक है, जनवरी के दूसरे सप्ताह में एग्जाम तो आ जाएगी, सर नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो हमारी आज का जो क्लास का बिंदु है वो है नोटिफिकेशन कब आएगा, यही है। अब नोटिफिकेशन को लेकर हालांकि कृष्ण कुणाल जी के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन साथियों एक बात क्लियर कर दूं, आपको दिवाली के आसपास, मतलब दिवाली से पहले भी हो सकता है और दिवाली से बाद, अर्थात दिवाली से पहले या बाद कभी भी ये नोटिफिकेशन आपको राजस्थान बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा रीट पात्रता परीक्षा को, इसको लेकर आपको 100% दिवाली के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब आप देख लीजिए कि कितने समय आपके पास है। ज्यादा समय नहीं है। रीट की पात्रता परीक्षा भी आपको हल्के में नहीं लेनी है। रीट की पात्रता परीक्षा को लेकर भी आपके पास ज्यादा समय शेष नहीं है। जनवरी में 100% दूसरे सप्ताह में, ये बात क्लियर है। नोटिफिकेशन आपको दिवाली के आसपास जल्द ही, मैक्सिमम 15 से 20 दिन हो सकते हैं, 15-20 दिनों में, 2 या 3 सप्ताह में, 2 से लेकर 3 सप्ताह के मध्य आपको रीट पात्रता परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों आज की क्लास में, एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कितने पद खाली, कि ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम कितने पदों पर हो सकती है सर। भाई रीट पात्रता परीक्षा है तो रीट पात्रता, ये तो पात्रता है सर, लेकिन सर एग्जाम कितने पदों पर ले मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, भाई ये तो मात्र पात्रता है। अब पात्रता के बाद जब मुख्य परीक्षा आयोजित होगी तो वो कितने पदों पर हो सकती है। दोस्तों एक आंकलन अगर मैं साला दर्पण का आपको दूं, ये साला दर्पण पर ऑनलाइन जब आप देखोगे ना, तो साला दर्पण पर राजस्थान सरकार का जो शिक्षा विभाग का पोर्टल है, साला दर्पण पर अगर मैं बात करूं, प्रथम श्रेणी किसकी भाई, अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड के पदों की संख्या कितनी है, 17,338 पद वर्तमान में खाली है। अगर मैं बात करूं सेकंड ग्रेड के पदों की, तो सेकंड ग्रेड के पद खाली हैं 25,351। कितने पद हैं, 25,351 पद हैं आपके, कितने, सेकंड ग्रेड के। और जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में, वो तृतीय श्रेणी एग्जाम थर्ड ग्रेड वाली, उसके पद वर्तमान में खाली हैं 23,376। अब आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि सर 23,376 पदों पर वैकेंसी आएंगी क्या। बिल्कुल। अब ये तो कम से कम है। बात कब की हो रही है, बात हो रही है दोस्तों, अभी मंथ चल रहा है अक्टूबर 2024, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह शेष तो आपके किस में है भाई, पात्रता परीक्षा में है। अब मुख्य परीक्षा जब आयोजित होगी तब इस एग्जाम के पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी, और ये पदों की संख्या 23-24 हजार से बढ़कर इसमें कम से कम आप 8 से लेकर 10,000 पद मान लो, जोड़ लो। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं, और एग्जाम आपको देखने को मिलेगी मुख्य परीक्षा के बाद, जब भी पोस्टिंग वगैरह होंगी, तो ये परीक्षा जो है कम से कम 30,000 से लेकर 35,000 पदों पर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? 30 से 35,000 पदों पर आपको ये एग्जाम थर्ड ग्रेड देखने को मिलेगी। अब देखो शिक्षा विभाग के जितने भी एग्जाम है ना, शिक्षा विभाग के जितने भी एग्जाम हैं, वो सारे के सारे एग्जामों का नोटिफिकेशन आने वाले 5 या 6 माह में आपको देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, जिस भी कैटेगरी की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, 100% तीनों के तीनों नोटिफिकेशन आपको 5 से लेकर 6 माह में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जो एमए बीएड कर रखे हैं वो अपनी तैयारी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जारी रखें, सेकंड ग्रेड की भी जारी रखें, और जिन्होंने एसटीसी या बीएड किया हुआ है, L1 L2 की जो तैयारी करें, उनके लिए तो लेटेस्ट सूचना है कि भाई एग्जाम जनवरी में कंफर्म हो चुका है, सेकंड वीक में पात्रता वाला। तो अब बात करें सर क्या ये 17,338 पदों पर वैकेंसी आएगी, तो दोस्तों नहीं। आपको पता होगा इसमें से 50% जो 50% पद है ना,
ये पदोन्नति से भरे जाते हैं प्रथम श्रेणी में। इसका मतलब ये जो वैकेंसी है सर, ये वैकेंसी आपकी 8 से लेकर 8000 से 8500 पदों पर आपको प्रथम श्रेणी व्याख्याता की भर्ती देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। और दोस्तों सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड ग्रेड में भी आपका 50% जो पद है वो पदोन्नति से भरे जाते हैं। इसका मतलब ये भी आपको 12000 से लेकर 13000 पदों पर आपको सेकंड ग्रेड की भी एग्जाम देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बहुत बड़ी एक शिक्षा विभाग में वैकेंसी आने वाली है। 5 से 6 माह का समय है। 5 से 6 माह में आपको 100% तीनों की तीनों प्रथम श्रेणी, सेकंड द्वितीय श्रेणी एंड तृतीय श्रेणी की आपको एग्जाम 100% देखने को मिलने वाली है। अब बात करें, देखो दो बातें क्लियर हो गई हैं। नोटिफिकेशन कब जारी हो सकता है? तो नोटिफिकेशन दिवाली के आसपास जारी हो सकता है। क्लियर है? अब कि सर कितने पदों पर, तो मैं बार बार बता रहा हूं कम से कम आपको 30 नहीं मानो 25,000 मान लो, लेकिन मेरा जो अनुमान है, क्योंकि वर्तमान में देखो 23,376 पद तो शाला दर्पण पर वैकेंट बताए जा रहे हैं, तो इससे कम पे तो भर्ती आने वाली है ही नहीं। अब आने वाले 5 या 6 माह में जब भी कोई भाई वैकेंसी है, अभी पात्रता परीक्षा है, तो 5, 6 माह, 7 माह, 8 माह बाद जब भी मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, इसका मतलब 100% 7-8 हजार पद आपको खाली हो जाएंगे। तो इन पदों को ऐड करके मेरा ये आकलन है कि ये जो भर्ती है आपको ये कम से कम 30 से लेकर 35,000 पदों पर देखने को मिलने वाली है। अब बात करें आज की क्लास के अंतिम बिंदु की कि भाई मुख्य परीक्षा कि सर आपने ये तो क्लियर कर दिया, चलो ठीक है, आज ये बैठक में क्लियर हो गया कि पात्रता परीक्षा जनवरी के दूसरे या पहले सप्ताह में आयोजित हो जाएगी। क्लियर है? तो सर मुख्य परीक्षा कब, भाई इस पर भी चर्चा कर लें। अब देखिए मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा जब आप डेटा लोगे तो देखो अभी जैसे नोटिफिकेशन कब आएगा, जैसे नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, हम मान के चल लें, चलो ठीक है अक्टूबर के लास्ट वीक तक मान लो आप, अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक में किसका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है भाई, नवंबर फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है पात्रता परीक्षा का। क्लियर है? पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट होने के बाद आपको पता है इसका रिजल्ट भी आएगा। अब हम कम से कम अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा पात्रता का, आप मानो अगर जनवरी में एग्जाम होती है तो लास्ट मान के चल रहा हूं आपका मार्च 2025 तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें सर मेन एग्जाम का, तो मुख्य परीक्षा अगर सरकार की मंशा ठीक रही, क्लियर है, मैं किसी पर लांछन नहीं लगा रहा हूं, आरोप नहीं है कि सरकार नहीं कराना चाहती है, बिल्कुल सरकार तो चाहती है, सरकार का लक्ष्य भी है। जब आप बजट देखोगे तो बजट में उसने 1 लाख भर्ती प्रतिवर्ष कराने की घोषणा भी की है। तो अगर मैं मुख्य परीक्षा की बात करूं तो ये मुख्य परीक्षा आपको लास्ट जून से लेकर जुलाई 2025 में आपको देखने को मिलेगी। जहां तक मेरा आकलन है ये संभावित है बिल्कुल, और ये मुख्य परीक्षा आपको जून में या जुलाई में मिल सकती है। देखो जून में काफी सारी एग्जाम कंडक्ट होती हैं क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां भी होती हैं, तो बहुत सारी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती हैं, तो जून में भी हो सकती है, मेन एग्जाम हो सकती है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है उस आज की क्लास में हमने 2-3 बिंदुओं को लेकर चर्चा की। काफी समय बाद मैं आपसे रूबरू हुआ हूं, थोड़ा लॉन्ग टाइम हो गया था, थोड़ा कुछ पर्सनल इश्यूज थे और थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, है ना। तो आज की जो क्लास है उसमें 3 बिंदुओं पर हमने डिस्कस कर लिया है। नोटिफिकेशन की बात करूं तो नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक बिग अपडेट जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, बिग अपडेट आ चुकी है रीट पात्रता को लेकर, और नोटिफिकेशन आपको दिवाली में देखने को मिल सकता है। कम से कम 30 से लेकर 35,000 पदों पर ये आपको देखने को मिलेगी भर्ती। आज की क्लास में जितने भी साथी मेरे आज की क्लास से जुड़े, अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, अपने यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पर आप इसको शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। इसी तरह के अपडेट के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। पुनः मिलूंगा बहुत जल्द। एक बार पुनः सभी साथियों को धन्यवाद।